अनंतादि महान, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। जैनियों की वितरागी प्रवृत्ति अर्थात निष्कषय भाव तथा उनकी घटती संख्या, इन दोनों बिंदुओं को मुख्य करके विरुद्ध संप्रदाय वालों ने आग्रह से जैनियों का लोप करने का प्रयास किया। किसी भी मत अथवा धर्म का मूल आधार उसके आगम होते हैं, इसलिए पहले तो उनके आगमों में जहाँ तहाँ जैनियों की उत्तमता तथा प्राचीनता, इन दो बिंदुओं का खुलकर खुलासा हो रहा था, उसको उन्होंने हटा दिया। और यहाँ पर देखो तो काल के दोष से अपने भी ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट आ गई। यहाँ तक कि अपने जैन प्रतिमाओं का प्रक्षाल गोबर आदि से करने का भी उल्लेख होने लग गया। कई विद्वान आचार्य, विद्वान ही कहना चाहिए, ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी कषायवश सचित्त फल आदि चढ़ाने का उपदेश दिया। फिर अष्टमी के दिन यदि आप केले में कपूर डाल के चढ़ाते हो तो ये फलित होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस कारण से भी बहुत ही कहना चाहिए दुर्गंध फैल गई और विरोधी पक्ष ने भी यद्वा तद्वा मन चाहा कुछ भी अपने छंदों का अर्थ करके विरुद्ध रूप से जैनियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। हम कहते हैं जैनियों के ग्रंथों को जैनी ही ढंग से नहीं समझ सकते, कितना गंभीर चित्त चाहिए समझने के लिए, तो अजैनी कैसे समझे होंगे। मैं 10-12 छंद आपको दिखाऊंगा 2-4 दिन में, कैसे तोड़ मरोड़ करने का उन्होंने प्रयास किया है। अभी तो हाल फिलहाल में इतनी ही बात चलेगी कि उन्होंने किस प्रकार से आग्रह से अपने जैनत्व की उत्तमता का, प्राचीनता का लोप उनके ग्रंथों में किया है। पृष्ठ क्रमांक 137 और 38 की चर्चा हमने की थी। एक नमूना हमने कल देख लिया था, वे किस प्रकार एक तो उनके ग्रंथों में मिलती ही नहीं है और विद्वान को कितनी समस्या हुई उसको लेकर। और यदि ये विद्वान न होते तो शायद कोई ये पुरुषार्थ और प्रयास भी नहीं करने वाला था कि एक एक ये सैकड़ों ग्रंथ जाकर खोले, और वो भी अलग अलग सन के, अलग अलग प्रकाशन के। और क्योंकि प्राचीन तो मिलते ही नहीं है। दीदी स्वयं का एक कहना है, ये हम पढ़ेंगे 1-2 दिन में खैर उसको, ये मनुस्मृति का कुछ आएगा अभी आधार यहाँ से। हाँ? उनको दीदी को जो संस्कृत पढ़ाते थे, हाँ? नहीं उपाध्याय कोई, तो उनको जो पढ़ाते थे मनुस्मृति ग्रंथ जिन्होंने पढ़ाया दीदी को, तो तब ये सब छंद उसमें थे जो 142 पृष्ठ पर चलने वाले हैं। मनुस्मृति मतलब उनका रत्नकरण सावकाचार्य जैसा। और आज ये देखते तो आज कोई छंद नहीं मिलता। तो फिर वे स्वयं पढ़ाने वाले ये बोलते थे कि भाई ये छंद क्यों हट गए, आज आएगी 100, चलो अभी देख ही लेते हैं, फिर बाद में हम और समझ लेंगे। ये देखिए पृष्ठ क्रमांक आप 144 पर आइए। ऋषिश्वर भारत को भी देखिए, मनुस्मृति को भी बाद में देख लेंगे। मिल गया सबको? देखिए ये 3-4 छंद हम पहले अध्ययन करेंगे, और तब जब ये प्रकरण चलेगा तब आप क्या कराएंगे फिर, तब मैं और 3-4 छंद विशेष बताऊंगा आपको जो इसमें नहीं है। अभी तो इसी का हम अध्ययन करें। मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ, ये ग्रंथ आज आप देखेंगे उनके ग्रंथ में मिलने वाले नहीं है। आप भ्रम में नहीं रहना, आप उनको कहेंगे आप ये ग्रंथ जाकर देखो, उसमें कोई मिलने वाला है नहीं। तो आपको बहुत सावधानी चाहिए बोलते समय में भी कि ग्रंथ का आधार, इसलिए तो 1 2 3 ऐसे आधार देते हैं हर जगह। ऐसे 1 2 3 1 2 3 किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ ऐसा कोई करेगा क्या?
मंगलाचरण हर एक कोई करता है। जैनेतरों के भी ग्रंथ आप देखेंगे, मंगलाचरण के बिना कोई प्रारंभ नहीं मिलेगा। तो हर आप आधार देखो उनका, देखिए 144 पृष्ठ पर ऊपर का छंद है, उसको 1 नंबर दिया है। अभी नीचे 1 2 3 ऐसे दिया है। अभी पेन पलटोगे यहाँ, फिर 1 2 3 दिखेगा, फिर 1 2 दिखेगा यहाँ वहाँ। इससे क्या फलित हो रहा है? अरे ये तो वैसे एट रैंडम डाल दिए नंबर। ये कोई उनके ग्रंथ में ऐसे थोड़ी मिलेगा ये 1 2 3 नंबर के छंद। सभी के 1 2 1 2 इतना ही टोडरमल जी ने पढ़ा होगा क्या? ऐसा नहीं है। तो कारण ये है कि ये समूल हटाए गए हैं आज उनके यहाँ से। कारण ये है, उनका ये कहना था उपाध्याय जी का कि आज ये प्रायोगिक नहीं है, ये कोई पालन नहीं कर सकता समाज में। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि जो जमीन कंद का सेवन करता है, जो मध्य मांस की तो बात छोड़ दो, कदाचित उसको तो आज फॉलो किया जा सकता है। मध्य मांस का सेवन आज जो करता है, तथा जमीन कंद का अनंत कायिक का जो सेवन करता है, रात्रि भोजन करता है, उनके द्वारा किए हुए सभी तपस्या उपवास निरर्थक है, वृथा है। बात एक। उनके माध्यम से किए गए चांद्रायणी व्रत उनके यहाँ महान व्रत माना जाता है। जैसे अपने यहाँ पर्युषण पर्व के व्रत माने जाते हैं, वे सब वृथा है। वो पौषकरी यात्रा उनकी वृथा है, सबसे बड़ी पौषकरी यात्रा उनकी मानी जाती है। जैसे अपने यहाँ शिखर जी की यात्रा, तो कह रहे सब व्यर्थ है ये जो करेगा। और उसमें जमीन कंद और सब कंदमूल की भी वर्णन लिखा है। तो कहते हैं आज ये प्रायोगिक नहीं है, कोई करेगा ही नहीं इसको, तो फिर इसलिए वो उनके ग्रंथों में से ये हटने की नौबत आई है। आप 18वीं सन से विक्रम संवत 1800 के पूर्व के ग्रंथ देखेंगे, आपको हूबहू सभी छंद मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये देखिए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। अभी निकाला है तो मध्यमांसाशनम रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरे वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चांद्रायणं वृथा चातुर्मास्य तु संप्राप्ते रात्रि भोजन करोति तस्य शुद्धिर्न विद्येत चांद्रायण शतैरपि। मैंने तो बहुत थोड़ी बात कही, या पर शतैरपि ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। मतलब क्या? सैकड़ों बार चांद्रायणी व्रत करोगे वो सब वृथा ही है। और इसमें बात आई कितने भी आप जागरण करोगे, उनके यहाँ जागरण प्रचलित है, आपको ख्याल में है? ये भी मूल जैनियों की परंपराएं थी। सच पूछो तो मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, आज एकदम इतना बदल गया है सब कुछ। आज वास्तव में कल्पना का विषय बना है कि वास्तव में ऐसा पहले हुआ करता था क्या जैनियों में। ये तो 8 साल पहले, 8-9 साल पहले एक पर्युषण हुआ मेरे ही गांव अखलूज में। तो 2 ब्रह्मचारी बहनें आई थी वहां पर, दिल्ली की थी। आप उनको नहीं पहचान पाओ शायद, देखा तो होगा ही नहीं, अपने गच्छ वाली नहीं है वैसे वे तो है, तो दिगंबर ही, लेकिन उनका अपना ग्रुप अलग चलता है। तो वे जब आए, अच्छा हुआ उनका पुरुषन पर्व। ये हो सकता है मेरा ही प्रारंभ था जैन धर्म में, इसलिए उन्होंने दी हुई एक एक तर्क युक्ति मुझे बराबर गले उतरती जा रही थी। जो भी हो, कषय की भी मंदता देखी और तर्क युक्ति भी अच्छी लगा के वे बात करते थे। तो उन्होंने अपील की थी समाज से कि 3 टाइम हमारे प्रवचन चलते हैं यहाँ पर, तो 9:30-10 बजे रात का प्रवचन खत्म होता है। तो उन्होंने समाज के सामने बात रखी कि मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग यहाँ पर 2-3 घंटे और हम 1 बजे तक पूरी समाज बैठे। फिर उन्होंने तब ये संस्कृति बताई कि पहले जमाने में जैनी लोग व्रतों के काल में सोते नहीं थे। आप तो यूं कहिए 2-3 घंटे वैसे सोते थे, क्योंकि कुछ हटकर इन व्रतों के दिन होना चाहिए। तो विशेष धर्म आराधन करते थे, स्वाध्याय सामयिक की प्रचुरता चलती थी। जिनके संभव नहीं हो मौन पूर्वक ये सब करने का, मूल तो मौन पूर्वक साधना का ही होता था। बैठकर स्वाध्याय सामयिक आप करते रहो, पाठ वगैरह। ये बिजली वगैरह तो आज चल पड़ी, तब तो अंधेरे में जितना पाठ स्वयं को ज्ञात है, सामयिक है, बिना आपस में चर्चा वार्ता किए, क्योंकि जहां पर 2 खड़े होंगे
वहां पर तकलीफ तो होती ही है। फिर राग में राग, धुन में धुन, लय में लय जमाने की भी पड़ी रहती है, और फिर वे आगे बढ़ गए तो हम कैसे पिछड़ सकते हैं। तो हमारा भाव भाषण एक प्रकार से खत्म होता जाता है। हम शब्द क्या को आधार बनाकर नहीं चलते, हम सबके वो क्या कहना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन कहेंगे, सब साथ साथ को साथ लेकर चलते, सब आगे बढ़ रहे, अपन धारा में चलो, और वो धारा मुख्य हो जाती है साथ साथ की, और अपने भावों की धारा हो जाती है गौण। तो कहते पहले रात भर जगते थे। हाँ, ये भी भ्रम नहीं पालना, रात भर जगते होंगे पहले तो चाय कॉफी पानी भी ऐसा कुछ चलता होगा। अरे ये उपवास के दिन और विशेष व्रतों के दिन विशेष पाप करना, ये तो हो ही नहीं सकता। व्रतों में वैसे ही पहले 10-10 दिन उपवास हुआ करता था। ठीक है, मैंने स्वास्थ्य के कल प्रतिमाओं का स्वरूप चला है, मैंने स्वास्थ्य के रूप में पूरी प्रतिमाएं घटित करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा देखो, आज भी डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा घूमना फिरना नहीं, अभी आपको थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा एक्सर्शन कम करो। दिग्व्रत देश व्रत आ गया, 95 व्रत पालो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको दंडनीय कोई बात नहीं होगी, जेल में नहीं जाना पड़ेगा, कोई कायदा कानून आपको आकर पकड़ेगा नहीं, अब ध्यान से अच्छे से धर्म साधना कर सकोगे। अब मेडिटेशन करो, अब सामयिक करो, अब उपवास आदि भी पालन करो। ये सब प्रतिमाएं हैं, पुरुषोत्तम उपवास आदि, ये सब अपन क्रम से लगाते चलो। ये सब स्वास्थ्य के अनुकूल डॉक्टर्स कहते हैं। देखो, कोई भी उबाल के खाओ, आपको इन्फेक्शन नहीं करेगी। सचित्त त्याग प्रतिमा, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये 6वीं 7वीं प्रतिमा, आप रात्रि भोजन नहीं करो। ये सब स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखा जाए तो बिल्कुल स्वास्थ्य के हिसाब से सब दिखती चलेगी प्रतिमा। आप विचार करो, मैंने कल थोड़ा सा ऐसा एक सैंपल कल लिया है 11 प्रतिमाएं पढ़ाते समय, उसमें एक एक घटित करने का प्रयास किया है, ज्यादा ही लिया है उसमें, यहाँ पर तो ज्यादा संभव भी नहीं है। अभी तो मुझे क्या कहना था, किसके पीछे मैं दौड़ रहा था, जागरण। तो मैं ये कह रहा था कि जागरण ये मूल में परंपराएं वैसे जैनियों की भी थी पहले, लेकिन वो आरंभ वाली जागरण नहीं होती थी। आज जो चमक धमक होती है, चकाचौंध होती है और डोल डपली होती है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती थी रात में। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था सचमुच। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जागरण करोगे, वृथा एकादशी प्रोक्ता, उनके है एकादशी भी बहुत शुभ मानी गई है। 11 को तो वो उपवास करते हैं, सब करते हैं वे, तो कह रहे ये सब वृथा है उनके लिए। जो मूल शब्द किसकी तरफ संकेत था मेरा, कंद भक्षणम और मध्य मांस आशनम, रात्रो भोजन कंद भक्षणम, रात्रि भोजन भी उनके यहाँ निषिद्ध है। और अंतिम भी छंद आप देखेंगे, चातुर्मास्य तु संप्राप्ते रात्रि भोजम करोति यह तस्य शुद्धिर न विद्येत, उसके कभी भी शुद्धि नहीं ही होगी। ये छंद आज नहीं मिलेंगे आपको उनके इसमें। ये विक्रम संवत 1800 के आप पहले के आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल सकते हैं, और यदि मिलते हैं आज तो उसमें कुछ डिफेक्ट भी आया हो नहीं, ये तो इसमें तो कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, हालांकि ये तो हटाए ही होने चाहिए 100%। अभी चेंज किस प्रकार कर सकते हैं उसको अपन थोड़ा सा आज फिर से देखेंगे। आइए 139 पृष्ठ पर अपना अपना जो प्रकरण चल रहा था उसी को आगे बढ़कर बात करते हैं। अब हमने एक छंद तो एक देखा, कौन सा, रागियों में महादेव श्रेष्ठ, वितरागियों में जिनेन्द्र परमात्मा श्रेष्ठ, और बाकी तो काम विडंबना से त्रस्त होते हुए जीव, ना खाते बनता है, कहते हैं ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ऐसी इनकी दुर्दशा हो गई है। वहां पर बात आई थी, भोक्तुम न मुक्तुम, ऐसी है ना, तो न मुक्त की प्राप्ति कर पा रहे हैं, न ढंग से भोग पा रहे हैं। ये कुछ ने कही धोबी के कुत्ते जैसी इनकी हालत हुई है। तो एक न एक कोई पटरी पकड़ लो, ऐसे इनका कहना है। और एक न एक क्या, इनको तो काम पर ही ज्यादा जोर है, क्योंकि कल मैंने इनका मंगलाचरण भी पढ़ के दिखाया था। नमस्कार किसको किया था, कामदेव को। देखो इनका मंगलाचरण इसी ग्रंथ का, भर्तृहरि का, कह रहे इस विचित्र चरित्र कामदेव को नमस्कार हो, जिसने महादेव ब्रह्मा और विष्णु को भी मृगनयनी गृहिणियों का दास बना दिया है। उनको नमस्कार किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कैसे वितरागता की चर्चा कर सकते हैं। अपने यहाँ तो बहुत अच्छा छंद है, और मैं चाहता हूँ ये हर एक जन इसको याद करे। ये
एक ही भाव स्तोत्र का छंद है जो मैं यहां से बोलूंगा। एक ही भाव स्तोत्र मतलब वो आदिराज मुनिराज, उन्होंने देखो क्या छंद लिखा है। आहार्येभ्य स्पृहयति परम य स्वभावादरद्य शस्त्रग्राही तुम भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। मैं थोड़ा अर्थ भी बताता चलो, आपको अच्छा लगेगा। ये मंदाक्रांत छंद है, 4 लाइन का ही है, बहुत अच्छा छंद है। अगेन, आहार्येभ्य, क्या अर्थ है इसका? आहारेभ्य, ग्रहण करना। आहार मतलब इसको आहार नहीं कहते हैं, ये तो रूढ़ी से प्राप्त अर्थ है। आहार मतलब ग्रहण करना। आहारक, आहारक मतलब ग्रहण करने वाला। नहीं तो हम भी श्वेतंबर मत वाले हो जाएंगे। आहार मतलब इसी को आहार मानेंगे। आहार मतलब ग्रहण करना। आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य। स्वभावात अरद्य, जो स्वभाव से ही असुंदर हो उन्हीं को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न होता है। आगे पहली लाइन समझ में आया? पाउडर लगाने का भाव किसको आएगा? मेकअप करने का भाव किसको आएगा? अच्छे कपड़े पहने ऐसा भाव किसको आएगा? जो स्वभाव से ही असुंदर हो वही तो अन्य विषयों से सुंदर होने का प्रयास करेगा। स्पष्ट बात है। आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य, जो स्वभाव से ही अरद्य है, अमनोज्ञ है, वही तो आहारेभ्य स्पृहा, वो ग्रहण करने का प्रयास करेगा बाह्य सामग्री को। ठीक, आगे नेक्स्ट लाइन। शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। शस्त्र कौन ग्रहण करता है? जो वैरियों के माध्यम से परास्त हो सकता है। शस्त्रम ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। जो शक्य है वैरियों से मारा जाना, वही हथियार को ग्रहण करता है। 2 लाइन। अभी नीचे की 2 लाइन कितनी गजब की है। सर्वज्ञ परमात्मा के सामने भक्ति के रूप में आपको रोजाना गानी चाहिए ये चीज। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम। क्या? सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेशान। क्या लाइन में कहा? तीसरा, सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेशान। क्या अर्थ है इसका? अरे भैया, भगवान आपका तो क्या कहना, आप तो सर्वांग से सुंदर हो। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेशान। और किसी अन्य के माध्यम से आपका पराजय होना 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए तत्किम भूषा, इसलिए क्यों? तत्किम भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदयस्त्रे। इसलिए आपको क्यों आवश्यकता हो? किस किस की? भूषण, तत्किम भूषा वसन कुसुमे। ये ठोस आधार मिल गया। किसके लिए? फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका आधार मेरे पास मिल गया। ये एक ही भाव स्तोत्र का छंद है ये। तत्किम भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदयस्त्रै। उनको किंचित भी शस्त्र अस्त्र से भी कोई मतलब नहीं है। शस्त्र अस्त्र दोनों ले लिए। और यहाँ पर भूषण, वसन और कुसुम तीनों ले लिए। आपको क्या आवश्यकता है भगवान? अभी फिर से छंद बोलता हूं मैं। आहार्येभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। सर्वांगेषु त्वमसि स्वभगस्त्वं न शक्य परेशान। तत्किं भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदयस्त्रे। जैनियों के भगवान का परिचय इतने मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, दोनों की बातें उन्होंने की। एक तो शस्त्र अस्त्र की और एक तो काम भोग के जितने भी साधन है। हालांकि स्त्री का वर्णन तो नहीं किया,
अरे लेकिन जहां कपड़ों की चर्चा की वहां पर बाकी की चर्चा क्यों करेंगे? और जिनको भूख लगती है उनको तो कदाचित आप प्रसाद भी चढ़ाओ, इनको तो भूख भी नहीं लगती, इनको कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि तुम जैसों का चाहिए तो तुमसे एक पराधीन हो गए, ठीक है? आगे अब अन्य मत के ग्रंथोद्धरण से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता सिद्ध करते हैं। मैंने वैसे पहले एक बात कही थी, प्राचीनता हो या अर्वाचीनता हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण समीचीनता है। अर्वाचीन मतलब नया। लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हम कहते हैं सभी चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती और सभी चीजें नई अच्छी नहीं होती। आपको याद है ना, एक छंद मैंने बोला था कालिदास का, पुराण मित्तेव न साधु सर्वम, जितना भी सब पुराना होता है वो सब अच्छा होता है। ये किसने बोला? ये कालिदास ने कब लिखा था ये छंद? जब कालिदास इस मार्ग में आए और वो कुछ रचना लिखने लग गए, उनको नए विद्वानों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने कहा था आपको तुलसीदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उनको ये कहना पड़ा, आप नया पुराना क्यों देखते हो? आप माल क्यों नहीं टटोलते? आप पहले ऑथर क्यों देख लेते हो? आप पहले विषय वस्तु क्यों नहीं देखते? विषय वस्तु देखकर आप नंबर क्यों नहीं देते? समझ गए? बहुत सारी चीजें नई अच्छी मानी जाती है लोक में और कई चीजें पुरानी मानी जाती है अच्छी। जैसे कोई बताएगा मुझे, जैसे गेहूं है वो फ्रेश आप खाओगे 2-3 महीने का, आपको बाधा कर जाएगा, वो दस्त लग जाएंगे, वो खाया नहीं जा सकता। फ्रेश अब भी निकला हुआ गेहूं वो 2-3 महीने के बाद ही यूज में आता है, तो वो पुराना अच्छा। और चावल आदि चीजें हैं वे नई अच्छी है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है, नया क्या क्या अच्छा और पुराना क्या क्या अच्छा। देखिए लेकिन यहां पर दोनों बातें सिद्ध करेंगे, प्राचीनता और समीचीनता। अब अन्य मतों के शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता वो प्राचीनता प्रकट करते हैं। बड़ा योग वासिष्ठ 36,000 श्लोक प्रमाण है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा है। वशिष्ठ को हमने भी माना है, आपको ज्ञान में होगा तो। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने ये कुंडली जमाई थी, अपन कहते पत्रिका जमाई थी सीता की, ये वशिष्ठ रामायण के काल के। ये बड़ा योग वशिष्ठ इसलिए लिखा है, छोटा योग वशिष्ठ भी कोई ग्रंथ होगा उनके यहाँ। जैसे अपने यहाँ भी बृहद द्रव्य संग्रह, बड़ा नए चक्र, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारी बातें होती है, तो यहाँ पर लगा लेना। देखो क्या कहते हैं, इस छंद को कौन पढ़ के दिखाएगा? इस छंद को कोई पढ़ के दिखाएगा? आपको तकलीफ होगी, वैसे मैं आपको धुन बता दूं इसकी। यह अनुष्टुप है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। दीपेश जरा पढ़ना, दीपेश की मजा करते हैं थोड़ी सी, पढ़ो जरा दीपेश। हाँ देखो सुनिए, चलो अनितेश पढ़ना बराबर। ये देखिए, ये जो रामो वाच है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ छंद, ये आपको समझना चाहिए। ये तो क्या है, ये थोड़ा सा इसमें सुधार करते तो बहुत अच्छा होता। नए लोग पढ़ ही नहीं सकते इसको, नहीं जो अपन जैसे लोग एकदम मतिमंद है वो तो पढ़ ही नहीं सकते इसको। कहते रामो वाच, रामो वाच मतलब राम ने कहा। उवाच, उवाच मतलब क्या होता है? उवाच मतलब कहना। कहां पर बात आती है? उवाच मतलब बोलना। अरे वाच्यते ये धातु ही उसका है, और क्या चाहिए तुमको? ठीक है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आगे, संसार माया त्यज मोह निद्राम श्री कुंद कुंद जननी उवाचे। मैंने क्यों बोल के दिखाई है छंद? उवाच। ये कुन स्वामी की मां बोल रही है, जननी उवाच। ये जननी बोल रही है उनके ऐसे।
उवाच मतलब बोलना। अभी नीचे भी ऐसे एक छंद आएगा, तो कह रहे राम ने बोला ऐसा। उनके रामायण में एक बात आई, क्या बात आई? ना हम रामो न में वांछा भावशुचन में मना शांति मास्था तुम इच्छामी स्वात्म मन्येव जिनो यथा। कितनी गजब की बात है। यहाँ पर ये कहते, राम कहते मैं राम नहीं हूं और मुझे मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं तो जिनेंद्र भगवान समान अपनी आत्मा का ही आश्रय लेके उसी में संतुष्ट रहना चाहता हूं। बात आई ना। ना हम रामो एक पद, न मैं वांछा मैं राम नहीं हूं। ये संस्कृत तो इतनी तो आती होगी। न मैं मेरी, ना मेरी कोई वांछा भी है। भावसु चन में मनः, आगे और भाव वो पदार्थों में मेरा मन नहीं है। भावसु मतलब भावों में, मतलब पदार्थों में मेरा कोई मन नहीं लग रहा है। आगे शांतिम अस्थातुम इच्छामि, अस्थातु स्थापित करना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इच्छामि होते ना, इच्छामि इच्छाकार करते हैं। मुझे आप सरिका होने की इच्छा है। शांतिम, शांति की प्राप्ति की मुझे इच्छा है। स्वात्मन्येव जिनो यथा, जिनो यथा जैसे जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे मैं भी मेरे आत्मा के आश्रय से शांति प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। ठीक है, चलते हैं आगे। मुझे मिला तो मैं देखूंगा, मैं प्रयास तो ऐसे किया नहीं है मैं अन्य बैचेस की तैयारी में ज्यादा जुट गया हूं ऐसे। और सैंपल यदि मौका पड़ेगा तो कल मैं सुबह दिखा सकता हूँ आपको क्या चल रहा है 10th वालों का, नहीं तो अपना भी चल सकता है। मैं तो सैंपल ये दिखाना चाहता हूँ, कालिदास ने जो नाटक लिखा है और भी आधार इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा मैं। प्राकृत जितने जनों ने प्रयोग किया है उनके चित्त में जैनियों की महिमा बसी थी, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में उनके अपने ग्रंथ लिखे हैं। संत ज्ञानेश्वरी आपने सुना है? ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है एक, नहीं सुना आपने? वो पूरा प्राकृत में लिखा गया है ज्ञानेश्वरी, और उसमें 2-3 छंद ऐसे मिले जो संकेत करते हैं ये जैनियों की बात है। इवन तुलसीदास ने जो रामायण लिखा है उन्होंने एक जगह संकेत किया, मैंने कुछ इनसे लिया है और कुछ अन्य टोपी कुछ अन्य जनों से भी लिया है, ऐसे लिखा। अभी आज जो उस पर रिसर्च की है 3-4 जनों ने, उनका ये कहना है इन्होंने जैनियों के आधार से रामायण लिखी है तुलसीदास। तो उन्होंने अन्य टोपी कहकर जैनियों की तरफ संकेत किया। उन्होंने स्वयंभू के रामायण को आधार बनाकर उन्होंने अपनी रामायण लिखी थी तुलसीदास ने। तो उन्होंने क्यों उल्लेख नहीं किया उसमें? उन्होंने खुलासा करने का प्रयास किया है क्योंकि तब जातिवाद बहुत चरम सीमा पर था। वे यदि कहते कि जैनियों का देखकर लिखा है तो लोग उनको जिंदा ही नहीं छोड़ते, और वे भी, उनकी भी ऐसी दशा थी, वे उनको भी वे भयग्रस्त होंगे, तो उन्होंने भी वो नहीं लिखा। ऐसे जगह जगह उसकी पुट मिल रही है। और कालिदास ने अपने नाटक में स्वयं ने लिखा कि शंकर ने उपदेश देते समय ऐसा कहा, एक दिगंबर भेष को अपनाओ, यही सर्वोपरि है। ठीक है। भर्तृहरि शतक में भी लिखा, ये लंगोट जब तक है तब तक भी वितरागता नहीं हो सकती, नग्नता को अंगीकार करो। वो छंद मैं यहां से पढ़ के दिखाऊंगा आपको, थोड़ा टाइम जाने दो, हालांकि वो मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, लेकिन वो पूरा छंद और उसका क्या क्रमांक था, क्या नंबर था, वो आपको मिल जाएगी बात। आगे पढ़ते हैं हम। तथा दक्षिणामूर्ति सहस्त्र नाम में कहा है, उनका ग्रंथ है दक्षिणामूर्ति सहस्त्र नाम। अपनी यह भी है ना जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र, उनके यहां पर भी ऐसे स्तोत्र है हजारों नामों में। कुछ अपन कहते हैं शंकर वगैरह हमने माना है, फिर वे कहेंगे अरे अरहंत वगैरह हमने माना है। उसमें क्या आपत्ति है? शंकर में हम अपने अर्थ घटित करके दिखाते हैं, अरहंत मतलब वे उनके अर्थ घटित करके दिखाएंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कुछ। ठीक है। दक्षिणामूर्ति सहस्त्र नाम में कहा है। अभी इसमें भी शिवोवाच, शिवोवाच मतलब ये कोई ग्रंथ का भाग नहीं था, ये शिव ने ऐसा कहा, उवाच उवाच ऐसा बोला। क्या बोला? जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय। जैन मार्ग में रथ है, वे जैन हैं, वे जिन हैं और वे क्रोध को जीत चुके हैं। ऐसा क्यों लिखा होगा? इन्होंने क्रोध में आकर
वो भस्म कर दिया था कामदेव को। इसलिए मैंने अभी अभी 10वीं वालों को ब्रह्मचर्य के स्वरूप में खूब लिया। एक साहित्यकार ने बोला है, किसने लगाया काम के आगे देव को, उसको मेरे सामने लाओ। केले बोले तुमको इतनी शर्म नहीं आई? और फिर बहुत उन्होंने छंद लिखा है पूरा उसमें कि रे काम के आगे कभी भी देव संभव है क्या? ये तो कितनी खराब चीज है, और उसको भी देव के रूप में आप प्रदर्शित करते हैं, ये तो दानव है। यह भगवत का नाम जैन मार्ग में रथ और जैन कहा, सो इसमें जैन मार्ग की प्रधानता वो प्राचीनता प्रकट हुई। दोनों प्रधानता कैसे प्रकट हुई? क्रोधो जितामय, ये प्रधानता मतलब समीचीनता हो गई। और प्राचीनता कैसे प्रकट हुई? आपसे प्राचीन तो हो गई, तभी तो आपने लिखा है। मैं थोड़ी और एक बात कहना चाहता हूं। आज के लोग और पुराने लोग कंपेयर, आज के लोग पुराने लोग मतलब जैनेतरों में देखो, ये उनकी सालों की पूरी कहना चाहिए उनके वेद के नाम पर भी भले ही कहो, सालों से उन सज्जनों ने यह सुरक्षित रखा था। आज तक इसका प्रमाण है कि 24 अवतारों में वे ऋषभ को अवतार मानते हैं। आग्रह से आज तक किसी ने दुर्भावना से लोप करने का प्रयास नहीं किया इसको। आप जितना बोलना है बोलो, लेकिन ग्रंथों को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए, उसमें फेरफार नहीं ही किया जाना चाहिए। लेकिन आज राग द्वेष वशाद 100-200-300 साल में एकदम फेरफार चालू हो गया ग्रंथों में। इससे कषाय की मंदता जैनेतरों की भी आज तक की अक्षुण्ण रूप से ख्याल में आती है। मैंने तो लेख है मेरे पास, उसमें उन्होंने सिद्ध किया है दोषा वाचा गुरुरपी, क्या गुरु के भी दोष हो तो उसको कहने को शर्म नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात, गुणा वाचा शत्रुरपी, शत्रु में भी यदि कोई गुण हो उसको उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। और जैनेतरों ने 200 वर्ष तक बराबर इसका अमल किया है। किसका? कि खूब भूरी भूरी प्रशंसा जैनियों की है उन्होंने, भरे मंच से, और उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कन्वर्ट हुए हैं जैनियों में वे। हाँ जैनी बराबर बिल्कुल सत्य है। तो नहीं कन्वर्ट हुए हैं तो कम से कम इतना तो कहा ही है जैनी लोग भले हैं, तो सही है उनका कथन। लेकिन आज जो धारा चल पड़ी है तोड़ मरोड़ की, और कुछ नहीं जैनी कुछ नहीं है, तो ये बात उचित नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, तथा वैशंपायन सहस्त्र नाम, अब ये सहस्त्र नाम उनके सहस्त्र नाम है, ये सब सहस्त्र नाम के आधार क्यों दिखा रहे ज्यादा? अरे क्योंकि उनमें ये जैन नाम मिलेगा ना उनके नामों में, और कौन सा प्रकरण में ढूंढ निकालते, आप समझ रहे? अभी इसमें थोड़ा सा फेरफार किया है, इसको आपको थोड़ा यहां पर पेंसिल से नोट करना है, जैसा कल किया था। यहां पर काल नेमिर महावीर शूर शौरी जिनेश्वर, ये दिख रहा है आपको? टोडरमल जी साहब क्या सिद्ध कर रहे? देखो यहां पर शौरी जिनेश्वर और नेमी, काल नेमी महावीर शूर, ये सब नाम दिख रहे हैं। यह हमारी प्राचीनता सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप मूल देखेंगे तो मूल ये नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो पहले मैं ये बताऊं, ये महाभारत के अनुशासन पर्व का 149वां अध्याय का 82 नंबर का श्लोक है। और आज आप वहां पर देखेंगे तो इसकी जगह एक थोड़ा चेंज मिलेगा, और क्या चेंज मिलेगा मैं उसको यहां से बोल रहा हूं। काल नेमी निहा, क्या बोला? काल नेमी निहा। फिर आगे का शब्द गैप करके वीरह, अभी तक एक ही शब्द था काल नेमी निहा। ये तो उसी में ग्रंथ में लिखो तो भी बेटर रहेगा। हाँ, या अलग से नोटबुक पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। काल नेमी निहा, फिर वीरह ये अलग करके लिख दो, तभी तो उनकी सफलता होगी उसमें। आगे फिर शौरी ही, फिर एक शब्द है शूर जनेश्वर। अभी जिनेश्वर नहीं करो आप, जनेश्वर करो उसको, और शौरी को इस तरफ रखकर शूर को उसमें मिला दो। ये आज बदल आपको देखने में आएगा। आज इसी रूप से छंद को बोला जाता है, पढ़ा जाता है।
अब उन्होंने क्या सावधानी रखी इसमें, उन्होंने महावीर का तो नामो निशान ही हटा दिया वहां से, और शौरी जिनेश्वर की जगह उन्होंने शूर जनेश्वर कर दिया। बिल्कुल दूर दूर तक किसी को भी ख्याल में नहीं आएगा अभी, और बराबर वैसे ही युक्ति संगत लयबद्ध बात जम रही है। अभी वे क्या अर्थ करते इसका मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये क्या चाहिए, देखिए, काल नेमिन इहा, वे क्या अर्थ करते हुए उसकी मैं बात कर रहा हूं। काल नेमी किसका नाम है वैसे? काल का अर्थ होता है अरिष्ट। काल का अर्थ अरिष्ट होता है, ये आप जानते हो। ये जो स्पेस की स्टडीज होती है, वे अरिष्ट वगैरह ये सब चलता रहता है। आपने थोड़ा जाना है कभी इसको? अरिष्ट मतलब काल, ये मान के चलिए आप। तो अरिष्ट नेमी यह मूल नाम था नेमिनाथ भगवान का, आप जानते हो। तो उसी को काल नेमी बोल रही है। और वे लोग ये कहते हैं काल नेमी नाम के हमारे यहां पर कोई बड़े राजा हुए, जबकि वे हमारे अरिष्ट नेमी थे। काल नेमीन इहा, इहा यह, ये काल नेमिन नाम के राजा हुए जो वीर थे, शौरी, वो शूर थे, और शूर जनेश्वर, और शूर जनों में भी वे शूर थे। ठीक है, इस प्रकार वो चेंज आपको मिलेगा। क्या? महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 149 का 82 नंबर का ये श्लोक है। वहां पर आपको ये चेंज मिलेगा, मूल तो मिलना ही नहीं है आपको। किस प्रकार चेंज किया जा सकता है उसको मैंने थोड़ा सा यहां पर दिखाया। मैं कल परसों और भी थोड़ा रीडिंग तो मुझे करना ही पड़ेगा काफी इसके लिए, तो बता पाऊंगा मैं कुछ आपको। आइए आप अपने प्रकरण में और भी सहस्त्र नाम की तो चर्चा वैसे यहाँ पर ये खत्म कर रहे हैं टोडरमल जी, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से बताऊं। हेमचंद्राचार्य ने जो अनेकार्थ संग्रह ग्रंथ लिखे हैं, हेमचंद्राचार्य अनेकार्थ संग्रह, मतलब ये अपने नहीं थे हेमचंद्राचार्य, नहीं तो फिर बात तो वही की वही रह जाएगी ना, फिर तो गड़बड़। तो उन्होंने जब समानार्थी शब्द लिखना चालू किए, अनेकार्थ संग्रह मतलब समानार्थी शब्द लिख रहे थे, उन्होंने जिनोरहद बुद्ध विष्णुषु ऐसा एक जगह लिखा है। उस श्लोक वगैरह सब है मेरे पास, अभी तो आप इतना ही लिखिए बस। जिनोरहद बुद्ध विष्णुषु मतलब ये बुद्ध, विष्णु, जिन और अरहद ये सब पर्यायवाची है। मतलब उनमें भी ये शब्दकोश हम देखते हैं डिक्शनरीज, तो उनमें भी ये अर्थ हमको मिल रहे हैं। प्राचीन से प्राचीन डिक्शनरी उठाई जाए, उन सब में जैनियों का नाम मिलेगा, और जिसमें जैनी का नाम नहीं मिलेगा आप सभी प्रकाशन उसकी इकट्ठा करिए, अब एक आध प्रकाशन मिलेगा ही मिलेगा जिसमें जैनियों का नाम मिलता है। इससे ख्याल में आता है यह आग्रह से किसी ने लोप किया है इसको। आगे बढ़ते हैं हम। तथा दुर्वासा ऋषिकृत महिमनी स्तोत्र में ऐसा कहा है, पढ़िए ये सब। तद्दर्शन मुख्य शक्ति नहीं, तद्दर्शन मुख्य शक्ति रीति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्तारहं पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। इसका मतलब ये छंद वो पढ़ने में दिक्कत इसलिए हुई आपने को, ये 4 लाइन का छंद होगा और इन्होंने आधा यहाँ पर उद्धृत किया होगा। अपन तो वसंत तिलका चल रही है ना अपनी, वसंत तिलका में गाया अभी अपन ने। वसंत तिलका के तो 4 लाइन होती है, 2 लाइन तो होती नहीं है। चलो जो भी हो, देखिए। तत् दर्शन मुख्य शक्ति रीति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्ता अरहन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। क्या कहना चाहते हैं? तथा इन्हीं के क्या क्या नाम है कि आप ही दर्शन हो, तत् दर्शन आप ही मुख्य शक्ति हो। नाम गिना रहे भगवान को क्या क्या नाम से संबोधा जा रहा है। च त्वम आप ही ब्रह्म हो, आप तो कर्मेश्वरी हो, आप कर्ता हो जगत के, आप
अरहन हो, आप पुरुष हो, हरि हो, सविता हो, बुद्ध हो, शिव हो, गुरु हो, ठीक है। तो उन सभी नामों में अरहत भी एक जगह इन्होंने लिखा है, इसलिए जैनियों की प्राचीनता सिद्ध हो गई। सविता मतलब क्या होता है? कोई नहीं जानता सविता मतलब? है? सविता आपको तो गया ही होगा वर्ड संस्कृत में 100%। सविता मतलब होता है सूर्य, सविता मतलब सूर्य। तो आप सूर्य हो, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप और एक जानते हैं बात, जैन दर्शन को अरहत दर्शन भी कहा जाता है, सुना है? वो प्रसिद्ध ही है। अब वहां पर अरहत का अर्थ पूज्य ऐसा नहीं लेना है। अरहत दर्शन मतलब जैन दर्शन, ये बात प्रचलित है, सब में ख्याल में है। वे अरहंत नाम का राजा भले ही मानते होंगे वे लोग, लेकिन अपन तो अरहंत नाम का तो पद मानते हैं, कोई नाम नहीं है ये, ठीक है। यहां अरहंत तुम हो, इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरहंत के भगवान पना प्रकट है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान नाटक में ऐसा कहा है, ये मंगलाष्टक की धुन में पढ़िए, आप इसको मंगलाष्टक की धुन में पढ़िए। ब्रह्मेति वेदांति न बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नैयायिका शासन रत कर्मेति कनी मानसका सोयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ प्रभु। ये देखिए, इसका अर्थ मैं थोड़ा सा पहले करूं तभी तो कुछ बोल पाऊं। देखो, ये शैवा, इसमें षट दर्शनों की बातें ली है और किस किस के कौन कौन से ईश्वर है ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ग्रंथ हमारा नहीं है, ग्रंथ उन्हीं का है। कह रहे यम शैवा समुपासते शिव। क्या बात आई? शिव की उपासना करने वाले शैव होते हैं। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति न। क्या ब्रह्मा को कौन उपासना करता है? ये वेदांती जन। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव। बौद्ध लोग बुद्ध की उपासना करते हैं, इनके लिए एक विशेषण दिया यहाँ पर, प्रमाण पटव। इसका मतलब कोई बताएगा? प्रमाण में चतुर। तो इनकी भी तर्क युक्ति बहुत मजबूत है। धर्म कीर्ति और दिग्नाथ जो इनके आचार्य हुए हैं, उनके सामने कोई जैनेतर खड़ा नहीं रह सका। इतनी सुंदर वाक शैली और सब खंडन मंडन की इनकी शैली रही, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? प्रमाण पटव। इसलिए किसी काल में इनका बहुत वर्चस्व हो गया था बौद्धों का। पटव कितना वर्चस्व होगा आप कल्पना कर सकते हैं अशोक राजा से। मतलब वो एक में वहां पर था अभी, हालांकि उसके कंपटीशन में कंपोनेंट था, कौन था बोलिए जल्दी? जैन राजा कलिंग जिन। हाँ, चंद्रगुप्त बोल सकते हो वैसे, लेकिन मूल एकदम समकालीन लगाओगे तो कलिंग लगाना पड़ेगा। वहां पर कलिंग था, वो कलिंग जिन था, और यहाँ पर अशोक था। और आपको पता है कलिंग वार हुआ था, कांड हुआ था बड़ा, और अशोका को उसके बाद विरक्ति हुई थी। ये पार्ट तो सबको, हमको था, ये 5th-6th में था ये पार्ट, और उसको देखकर एकदम वैराग्य हो गया, खून खच्चर हो गए, सब एकदम विरक्त हो गए, और फिर उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, ठीक है। फिर वो पीस को ज्यादा वो चाहने लग गए, ऐसा कुछ हो गया। अभी आप कलिंग जिन मतलब कौन है ये राजा? कलिंग जिन मतलब कौन है ये राजा? कौन था वहां का? ओडिशा का। अरे राजा का नाम क्या था उस जो उदयगिरी खंडगिरी है ना पूरी, ओडिशा का जो कलिंग जिन, उन्होंने वो वहां से चुराया गया था, और फिर वहां पर उन्होंने युद्ध करके फिर वहां पर लेके आए। एकदम बलशाली राजा था। जैन इतिहास में सबसे बलशाली राजा के रूप में उसको देखा जाता है। चंद्रगुप्त के पहले हुआ सम्राट खारवेल,
अरे तुम लोग इतना भूल गए। ये सम्राट खारवेल के नाम पर विद्यानंद आचार्य है ना, दिल्ली में कुन कुन भारतीय ट्रस्ट चलता है और विद्यानंद आचार्य उसको चलाते हैं। तो वे उससे बहुत प्रभावित है, सम्राट खारवेल से। होना भी चाहिए हालांकि। तो वे कह रहे लेकिन सब इस महाविभूति को भूलते जा रहे हैं। आज जैनियों के राजा को कोई भी याद नहीं करता। क्यों याद नहीं करता? उसके लिए भी कारण है, क्योंकि युद्ध में जो बलवान हुए उनको याद करने का भी कोई प्रावधान नहीं। ये जैनियों की महिमा तो देखो कि चंद्रगुप्त हमारे थे, ये भी कोई नहीं कहता। ये जैनियों की महिमा है एक प्रकार से। क्यों? युद्ध में जीते वालों के कोई आपके पुराण आपके नहीं लिखने वाला है। ये तो ठीक है, बाद में उन्होंने वैराग्य लिया इसलिए तो कम से कम याद करो, लेकिन युद्ध के राजा के नाम पर कोई याद नहीं है उसको। ठीक है कि हमारे जैन राजा थे। ये मुझे कहना ये है, सम्राट खारवेल एक बहुत ही दिग्गज राजा हुए। उस समय एक वे थे और उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया आपको ख्याल में नहीं है। खंडगिरी उदयगिरी में वो सब लेख लिखे पूरे। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वो उसको भी ढूंढ लूंगा पूरा। और जो 23 लाइनें वहां पर लिखी गई है उत्कीर्ण, वो गुफाओं में, अब जानते हो मुक्ति, फिर गुफाओं में जो लिखे हैं ना लाइनें, ये इन्होंने ही लिखाई थी पूरी। और जब ये 1947 में 48 में जब संविधान रचने की बात आई, पार्लियामेंट में सब ये बैठे थे, राजगोपालाचार्य, ये राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। विद्वान मतलब ये राजनेता बैठे थे, पंडित नेहरू वगैरह। तो सब में बात हुई इसको इंडिया, हिंदुस्तान, भारत क्या नाम देवे। तो बात इसमें एक आई कि देखो भाई, नाम वो दिया जाए जो प्राचीन हो। अभी इंडिया, हिंदुस्तान, भारत में प्राचीन कौन है, ये कौन मायका लाल बोलेगा? तो उसमें एक जन खड़ा रहकर बोला कि प्राचीन शिलालेख कुछ उपलब्ध होते हैं, उसकी खोजबीन की जाए। जहां पर शिलालेख की बात आएगी वहां पर जैनियों का ही राज्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कह रहे हाँ ये ठीक है, बात ठीक है। तो किसी ने ये बोला कि वहां पर शिलालेख है, ओडिशा में जाना पड़ेगा हमको। तो आप कल्पना नहीं करेंगे, ये राजगोपालाचार्य आदि ये स्वयं वहां पर गए थे ओडिशा, उन्होंने शिलालेख स्वयं पढ़े। राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने एक मत से निश्चित किया गया कि भारत ही इसको नाम दिया जाए। ये भारतवर्ष यहां पर लिखा मिलता है। मुझे पंक्ति मिलेगी तो वो भी मैं पढ़ के दिखाऊंगा। ऊपर नीचे क्या लिखा है, सब जैनियों की बातें लिखी है। ये भी आप देखना चाहोगे तो वो भी मिलेगा आपको, देखूंगा, मुझे प्रयास ही करना पड़ेगा थोड़ा। तो फिर आखिरकार ये निश्चित हुआ कि वहां पर बात देख कर आए हैं और नाम तो भारत ही निश्चित होगा। एक बात। अब दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब इंडियन पैनल कोड निश्चित होने जा रहा था, इंडियन पैनल कोड मतलब ये धाराएं जब निश्चित होती है ना, ये कौन सी धारा किस पर लागू होगी, ये कानूनन अपराध वगैरह नहीं होते हैं क्या भैया? तो धारा लागू करो, इसको कलम, इसको 302 लगा दो, इसको 320 लगा दो, इसको 420 लगा दो, ऐसा होता है ना। तो ये जो धाराएं निश्चित करने बैठे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने, राजेंद्र बाबू कहते थे उनको, तो राजेंद्र बाबू ने यह आग्रह रखा था कि ये जो संविधान का बुकलेट बनकर तैयार हो रही है हमारी, जो पूरी इंडिया इसको फॉलो करेगी, इसके फ्रंट पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर इसके जिनेंद्र भगवान का छोटा सा चित्र छपा चाहिए, आग्रह रखा था उन्होंने। और उनका संक्षिप्त परिचय 2, उनका संक्षिप्त उपदेश बात 3, क्योंकि ये सब जितना भी संविधान में खड़ा कर रहा हो, इनके आधार से, इससे भी ऐसा मालूम पड़ता है कि होना हो अपने पूर्ण जैनियों के चरणानियों को पढ़कर ही उन्होंने खड़ा किया होगा। मेरे पास एक राजा राम जी का बहुत अच्छा लेख है, ये हरेक को फोटो कॉपी करके हरेक को दिया जाए, एक साथ फोटो कॉपी हो जाए, जहां से भी होगी तो उसको अपन सबको दे देंगे, ठीक है? तो सबको कार्यकारी हो जाएगी। राजा राम का लेख है, उन्होंने एक एक धारा में कैसे एक एक आज का चरणानियोग घटित करके दिखाया पूरा। ये मैं 10th वालों को यही लेने वाला हूं पूरा, कौन सी धारा में कौन सा बैठेगा, ऐसा। ये इतिहास की बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पर भी एक लगा है कि भारत, जिसके नाम पर ये भारत देश हो गया, ठीक है, भरत का भारत, राइट। ये प्रमाण पटाव करते थी नैयायिक का, नैयायिक कर्ता मानते हैं, ये छंद पूरा करे।
अर्हत इति अथ, अर्हन नित्यथ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मुक्ति? संधि विच्छेद क्या होगा इसका? अर्हत इति अथ, न तो हटी जाएगा इसमें से, अर्हत इति अथ, अर्हत तो हलंत बनेगा। जैन शासन रतः, ये अपनी बात आ गई। कर्मेति मीमांसक, और मीमांसक क्या मानते हैं? कर्म ही ईश्वर है, करते चलो, काम करो काम करो। लोक में भी कहते हैं ना सर्विस टू मैन, बोलो आगे, इज सर्विस टू गॉड। वो ये कहते हैं काम करो यही ईश्वर है, काम में ही ईश्वर है, सर्विस इज गॉड, ऐसे भी कहते हैं लोक में। यहाँ 6 मतों में, चलो ये बात अपनी पूरी हुई है, शेष चर्चा हम कल देखते हैं। ओम।